सुनिएगा, जहाँ तक हम लोग कल बात किए थे उसके आगे हम लोग कल फॉर्मूलाज बनाने के लिए हम लोग एक यूनिट सर्कल लिए थे, याद है अभी आपको? कल जो पढ़े थे उसको शॉर्ट में थोड़ा सा फिर से ज़रूरत पड़ेगा उसका, इसलिए थोड़ा सा रिकैपिंग कर लेते हैं। यहाँ पर ओरिजिन हो गया एक्स एक्सिस, यहाँ पर एक्स डैश, यहाँ पर हो गया वाई और यहाँ पर हो गया वाई डैश। हम लोग क्या किए थे कि एक एंगल ले लिए थे, यहाँ पर कौन सा एंगल लिए थे? थीटा एंगल लिए थे, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर दिए थे। इस पॉइंट का नाम भी कुछ रखे थे, बी था कि ए था? ई था पॉइंट ए और ई था पॉइंट बी। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हम आपसे पूछे थे कि ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हम ओ बी को माने हुए थे एक्स यूनिट और ए बी को माने हुए थे वाई यूनिट्स, और ओ ए जो तो हाँ हमारा कितना यूनिट था? 1 यूनिट। ये कल वाला फिगर पे ही हम आ रहे हैं। और इसका अगर पॉइंट ए का अगर हमसे कोऑर्डिनेट पूछा जाता तो इसका पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स कॉमा वाई, यही ना बतलाए थे। फिर सबका कोऑर्डिनेट हम लोग किए थे। अगर इस एक्स पॉइंट का इसका कोऑर्डिनेट हम आपसे पूछे तो क्या हो जाता? यहाँ से यहाँ तक x का वैल्यू कितना है? 1। रेडियस है ना, नहीं समझ में आ रहा है? रेडियस कितना था? 1। और y का वैल्यू इस एक्सिस पे कितना? 0। y वाले का कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1। x डैश वाले का कितना? तो x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 0। y डैश वाले का कितना? तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -1। ऐसा फिगर में देखे थे हम लोग। अब जो है हम लोग को कुछ फॉर्मूला था, अगर वो प्रूव करना रहेगा, सपोज कि 2 प्रूव करना है, हम लोग को 3 फार्मूला पढ़े थे। एक तो फार्मूला पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर मान लीजिए ऐसा 2 प्रूव में करना है तो इसको प्रूफ करना बड़ा आसान था कि अगर हम इस ट्रायंगल में आ जाएं, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बना है यहाँ पर? ABO। तो हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम पता है, तो हम लोग आ जाइए ज़रा कि इन राइट ट्रायंगल ABO अगर हम आ जाते हैं तो हो जाता कि कौन कौन सा वैल्यू? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू किसका स्क्वायर हो जाता? 1 स्क्वायर का वैल्यू। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर होता था। ये हम लोग लगा लिए कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब जो है हम लोग कल आपको हम बतलाए थे कि जो फॉर्मूला सारा आया था, किसको किसको अभी तक फॉर्मूला याद है ज़रा बतलाइए तो? कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया था? कॉस थीटा का वैल्यू कल निकाले थे ना इसमें से। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h। इसका बेस कौन था? x, और बाई 1, तो यानी कि क्या आ गया था? x आ गया था। साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया था? तो p/h, p का वैल्यू कितना है? y, तो यानी कि y/1 बोले तो कितना? y, क्योंकि हाइपोटेनस तो 1 था। इसके बाद हम लोग tan थीटा निकाले थे, वो हो गया था कितना? साइन थीटा बाई कॉस थीटा बोले तो y/x। लिख दिए थे हम लोग कि x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर x 0 हुआ तो tan जो है वो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा, वो फिर हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। फिर हम लोग कॉसेक थीटा पढ़े थे, जो साइन का इन्वर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो हो गया था 1/y। यहाँ पर कौन नहीं 0 होना चाहिए? y नहीं 0 होना चाहिए। फिर हम लोग पढ़े थे कॉसेक के बाद सेक थीटा, जो किसका इन्वर्स था? x का, तो 1/x, यानी कि कौन नहीं 0 होना चाहिए? x नहीं 0 होना चाहिए। और फिर पढ़े थे कॉट थीटा, जो tan का इन्वर्स था, बोले तो कितना? x/y। यहाँ पर y स्टूडेंट भी 0, y इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये हम थोड़ा सा रिकैपिंग आपको करवा दिए, कल हम लोग सीखे थे। x के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अगर इसमें लगाते तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। एक्स के जगह पर हम क्या लिख दें?
कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस वाई के जगह क्या लिख दें, साइन स्क्वायर थीटा, और इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर क्या हो जाता, 1। तो ये बस एक लाइन में ऐसे प्रूव हो जाता। जो पिछले साल हम इसको प्रूव करने के लिए क्लास 10th में बहुत बड़ा झोल झाल करते थे कि ऐसे ड्रॉ करेंगे, वैसे पी स्क्वायर बी स्क्वायर, इसके लिए बहुत था। तो अब जो है ऐसा कुछ नहीं इसमें रहा, तुरंत प्रूव हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस ट्रायंगल में अगर अभी देखा जाए तो एक्स किसको बोलते हैं हम, कॉस थीटा को ना। इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं हम, हर जगह एक्स नहीं बोलेंगे कॉस थीटा को। वो तभी होगा जब बेस को हम एक्स माने हुए हो और सर्कल कैसा सर्कल हो, यूनिट सर्कल हो। कैसा सर्कल हो, यूनिट सर्कल, मतलब कितने यूनिट का, 1 यूनिट का सर्कल हो। तब ऐसा होगा कि x जो है बराबर हो जाएगा cos थीटा के, y बराबर हो जाएगा sin थीटा के। अच्छा, इसी से दो फार्मूला हम लोग और निकाल लेते थे, वो हम बार बार तो बताएंगे नहीं। यहीं से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकालते थे तो क्या बन जाता था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकालते तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ही ना। इसी से दो फार्मूला और हम लोग प्रूव करते थे, टू प्रूव में। कौन सा फार्मूला होता था, एक होता था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1। हम चाहें तो डायरेक्ट इससे कर सकते हैं या इससे भी कर सकते हैं। इसको अगर हमको प्रूफ, शॉर्ट में बस सबको प्रूफ करवा दे रहे हैं, फिर आगे 10th लेवल का हल्का फार्मूला रिकैप हो जाएगा आपको, जो यूज तो आएगा ही यहाँ पर। तो देखिए, तो अभी हम लोग फार्मूला पढ़ें जी कि कौन सा फार्मूला, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है। सोचिए तो कि साइन में कितना से डिवाइड कर दे साइन स्क्वायर में कि टेन स्क्वायर बन जाए, कितना से कर दें। अगर हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देते तो ये कितना बन जाता है। तो एक में नहीं ना करेंगे तो LHS में भी करना पड़ेगा और RHS में भी। यानी कि हम लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं कि ऑन डिवाइडिंग किसको किसको, LHS को और किसको, RHS को, कितना से, कॉस से कि कॉस स्क्वायर से, तो कॉस स्क्वायर थीटा से। तब क्या हो जाता, ई बन जाता साइन स्क्वायर थीटा और बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, सब में ना डिवाइड होगा, और इक्वल्स टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। RHS में भी हो गया। तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या बन जाता है, टेन स्क्वायर थीटा, ये कितना, +1, और इक्वल्स टू 1 बाई कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर किसका रेसिप्रोकल, तो सेक स्क्वायर थीटा का। अगर बस हम इसी को उधर लेके चले जाएं तो फॉर्मूला मिल जाएगा किसका, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया 1। ये चीज़ तो समझ में आता है ना आपको। हम इसको, वो गेट है ना, उसको प्रेस कर दो तो थोड़ा उधर से कम आएगा, उधर से पार्टिकल्स आ रहा होगा। हम आपको क्या बता रहे हैं कि अगर हम इसको इधर लेके गए हैं, यहाँ पर साइन में प्रॉब्लम नहीं ना हुआ है, इसको इधर लेके गए हैं तो क्या हो गया है, माइनस टेन स्क्वायर, लेकिन लिखे हैं फिर LHS में ही। पूरे को उठा के इधर लेके आ जाए और इस पूरे को उठा के इधर लेके चल जाए तो साइन चेंज नहीं होता है, समझते हैं ना। और ये हो गया, ई सेकेंड फार्मूला ऐसे प्रूव हो जाता हम लोग को आसानी से। इसी से दो और फार्मूला हम लोग बना लेते थे। कौन सा, यहाँ से नहीं, इससे सेक स्क्वायर का फार्मूला बनाते तो उधर जाता तो क्या बन जाता, जैसा अभी बना हुआ है ऊपर। सेक स्क्वायर का फार्मूला कितना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर हम टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला बनाते तो 1 को उधर लेकर चले जाते, क्या बन जाता, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये फार्मूला भी हो जाता। अब हम अगर तीसरा फार्मूला प्रूफ करना हो, कौन सा फार्मूला प्रूफ करना हो, सपोज तीसरा एक और कौन बच गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में 1। ये हम पूरा प्रूफ करके नहीं दिखाएंगे, एक लॉजिक ये भी है कि मेरा बोर्ड पे जगह भी नहीं है, तो बस समझाते हैं। यही फार्मूला फिर से लिख रहे हैं, कौन सा वाला, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर में किसी से डिवाइड करके कॉट आ सकता है, तो नहीं।
कॉस स्क्वायर में डिवाइड करके आ सकता है? तो हाँ, इससे प्रॉब्लम हो रहा है क्या? स्टैंड से नहीं ना प्रॉब्लम हो रहा है, होगा तो थोड़ा टिल्ट होके कर लेना मैनेज। अगर हम कॉस स्क्वायर में कितना से डिवाइड कर दें? साइन स्क्वायर से, तो क्या बन जाएगा? यानी कि हम बस इतना लिख दें, जैसे यहाँ पर हम सब में कितना से किए हैं? कॉस स्क्वायर से, तो बस लैंग्वेज में लिख दें कि ऑन डिवाइडिंग किसको किसको? LHS को, और किसको? RHS को, कितना से? बाय साइन स्क्वायर थीटा। रिजल्ट मिल जाता हमको कि साइन स्क्वायर में साइन स्क्वायर से तो कितना? 1, कॉस स्क्वायर में साइन स्क्वायर से तो कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 में साइन स्क्वायर से तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। मिल तो गया ही फॉर्मूला, बस इसको उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इतना दूर को जल्दी से छापिए, इधर तो आपका फिगर बना हुआ था ऑलरेडी, इस वाले को जल्दी से एज फास्ट एज यू कैन। सर्कल बस होना चाहिए, कैसा सर्कल? यूनिट सर्कल। ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि इफ देयर इज यूनिट सर्कल तो x का वैल्यू किसके बराबर? कॉस थीटा। y का वैल्यू किसके बराबर? साइन थीटा के बराबर। सही ना? अब आगे सुनिएगा, अगर हम इधर एंगल इतना ले लेते, सपोज कोई इधर एंगल है, सपोज हम एक और इसमें ड्रॉ कर लिए, सपोज दिस इज पॉइंट C, ये पॉइंट का नाम मान लिए C, ये तो अभी XY जैसे था सो है। ई एंगल मान लीजिए जितना ऊपर था उतना ही नीचे भी रहे, इतना नीचे एक एंगल आ गया, वो बराबर ही हम एंगल का वैल्यू ले रहे हैं। सपोज देखने में बराबर नहीं लग रहा है तो और नज़दीक ड्रॉ कर लीजिए ज़रा, लग रहा है ऊपर वाला जितना बराबर, लगभग नहीं भी लग रहा तो मान लीजिए। तो हम एक और एंगल लिए हैं XOC, समझ में आ रहा है? अब बताइए, तो ये जो एंगल होगा हम थीटा के बराबर लिए हैं, तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? पॉजिटिव में कि निगेटिव में? निगेटिव। आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया बात? ऊपर की ओर जा रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब नहीं पॉजिटिव थीटा था। नीचे की ओर कौन सा डायरेक्शन ही हुआ? ऐसे आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ना। तो हम बोले हैं कि हम बस लिए थे हम थीटा, मान लीजिए कि ऊपर रहता 60 डिग्री तो हम नीचे भी ड्रॉ किए हैं नीचे से 60 डिग्री बस, लेकिन वो अपने आप कितना हो जाएगा? माइनस में 60 डिग्री। डायरेक्शन चेंज हो गया ना, पहले था एंटी क्लॉकवाइज, अब क्या हो गया? तो अगर मान लीजिए कि इस एंगल का हमको वैल्यू निकालना होगा सारे टी फंक्शंस का, सारे टी रेशियोज का, कि हमको माइनस थीटा का वैल्यू निकालना होगा, तो जितना भी टी रेशियोज का हम लोग को माइनस थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? जैसे सपोज कि साइन निकालना है किसके लिए? माइनस थीटा के लिए साइन निकालना है। अच्छा, इस सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कोई बता सकता है? अगर मान लीजिए कि इसको हम ऐसे ज्वाइन कर लें ऐसे, फिर नीचे की ओर, तो यहाँ पर पॉइंट का नाम क्या था? बी। इस सी का, ये देखिए इसके लिए सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये तो अभी भी रहा कितना? x। ये अगर ऊपर था प्लस में y तो ये नीचे आ जाएगा कितना? माइनस में y। ये चीज़ तो समझ में आ रहा है आपको कि ये जो हो जाएगा, हम लोग कौन से ट्रायंगल का बात कर रहे हैं? तो इन राइट ट्रायंगल, यहाँ से नाम ले लेते हैं बी, चाहे OBC दिख रहा है, OBC में मान लिए हैं कि लेट एंगल BOC का वैल्यू कितना हो गया है? तो माइनस थीटा हो गया है। BC का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो y यूनिट होगा कि माइनस y यूनिट होगा? ये जो BC का वैल्यू होगा, ये जो होगा, ये नीचे जो होता है y डैश में जब जाइएगा तो हम तो y लिए थे, लेकिन y डैश में जाने पर नीचे जो होता है ये क्या होता है? निगेटिव की पॉजिटिव? निगेटिव होता है ना। अच्छा, इसमें x का वैल्यू कैसा रहा? पॉजिटिव की निगेटिव? x तो अभी भी यही वाला रहा, OB वाला ही। इस ट्रायंगल OBC में जो OB है अभी भी कितना है? x ही है। पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव। लेकिन ये जो BC बन गया, अगर ऊपर प्लस y माने हैं तो नीचे क्या होगा? अच्छा, इससे आप टेंशन में मत आ जाइएगा कि सर ऊपर AB जो है छोटा लग रहा है, नीचे BC बड़ा लग रहा है। हम वैल्यू बराबर लिए हैं, अब नाप के तो ऐसा सर्कल बना नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना? उससे हमको प्रॉब्लम मत क्रिएट कीजिएगा। तो अगर हम इस C पॉइंट का आपसे कोऑर्डिनेट पूछें, कोऑर्डिनेट,
तो कोऑर्डिनेट इसका बताइए तो जरा, इसमें x का वैल्यू कितना है, x कोऑर्डिनेट का तो खुद x ही है, और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है, -y है। हम लोग ऐसे भी सीखे थे कि फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई भी पॉइंट रहता है तो उसमें x रहता है पॉजिटिव और y रहता है निगेटिव। आपको क्वाड्रेंट वाला बात याद आया क्या? दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें इधर x पॉजिटिव होता है, इधर x क्या होता है, निगेटिव। ऊपर y पॉजिटिव होता है, नीचे वाला y निगेटिव होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर दोनों के दोनों पॉजिटिव है, x भी और y भी। यहाँ पर x निगेटिव है और y पॉजिटिव है। यहाँ पर दोनों के दोनों निगेटिव है और यहाँ पर x पॉजिटिव और y निगेटिव। इसमें कंफ्यूजन है क्या? ये तो बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए तो यही बात तो हुआ है। यहाँ पर x कैसा रहा, पॉजिटिव, y कैसा रहा। अब आपको ये तो पता था ना कि अभी भी सर्कल ही कैसा है, यूनिट सर्कल है क्या? ये सर्कल कैसा दिखता है आपको? अगर आपको यूनिट सर्कल दिखता है तो इसका मतलब हुआ कि अभी भी x को हम क्या बोल सकते हैं, x को बोल सकते थे क्या, cos थीटा, और y कोऑर्डिनेट वाले को क्या बोल सकते थे? याद आया क्या? अभी जस्ट तो पढ़े थे हम लोग कि अगर कोई यूनिट सर्कल हो तो x का वैल्यू किसके बराबर, cos थीटा, y का वैल्यू किसके बराबर, y बोले तो y कोऑर्डिनेट का जो पॉइंट है, y कोऑर्डिनेट को यहाँ पर कितना वैल्यू आया है, -y आया है। तो अगर हम अभी आपसे पूछें कि साइन -थीटा का वैल्यू निकालना है तो इसी ट्रायंगल में न जाना पड़ेगा। किसके लिए? साइन -थीटा के लिए हमको जाना पड़ेगा कौन से ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल OBC में। ये एंगल का वैल्यू कितना, -थीटा। फॉर्मूला होता है साइन का P/H, वही फॉर्मूला ना। तो इसका P से एंगल के लिए P कौन है, BC, और BC का वैल्यू कितना है, ऐसे भी -y आया। डायरेक्ट भी हम सोचते तो सोचते हैं कि यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू कौन देगा, x कोऑर्डिनेट की y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट निगेटिव है कि पॉजिटिव है, कितना है, -y। तो डायरेक्ट हमको पता चल गया कि साइन -थीटा का वैल्यू कितना आया, -y। यानी कि -y किसको बोलते थे, साइन थीटा को, तो यानी कि -sin थीटा। समझ में आया ये बात? यानी कि अगर हम साइन -थीटा का फॉर्मूला निकालें तो कितना आ गया, तो -sin थीटा के बराबर आया। यानी कि अगर कभी हम साइन, एग्जाम्पल इसका समझिएगा, मतलब कि अगर हम निकालें कि साइन -30 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो बस आपको क्या करना है कि इस माइनस को आगे लेके चले जाना है। माइनस को यहाँ से उठाएं, आगे ही तो बस हो गया है। समझने के शब्दों में कहा जाए तो ये माइनस आगे लिख दिया, बच गया ही कितना, sin 30। sin थीटा का sin 30 का वैल्यू आपको पता था कितना, 1/2। तो बस आगे लग जाएगा कितना, माइनस, तो -1/2। यानी कि साइन जो है ना वो थीटा में जब माइनस साइन आया तो माइनस साइन को नहीं खा पाया। इसको ऐसा समझिए कि इसको जो है ना उल्टी कर दिया, ओ उगल दिया। समझ रहे हो ना, इसको माइनस का साइन पचा नहीं, ये उगल दिया। कौन, साइन। इस समझने के शब्दों में, बाकी कैसे तो वहां पर देखिए समझा के हम बता रहे हैं। अच्छा अब वैल्यू निकालते हैं हम किसका, तो cos -थीटा का। किसका वैल्यू, cos -थीटा का वैल्यू निकालिए जरा। तो cos -थीटा करिएगा तो cos का वैल्यू B/H ना, तो बेस कौन है, x, और h कितना है, 1 यूनिट। यूनिट सर्कल ना, तो हाइपोटेनस कितना, 1 यूनिट। तो हो जाएगा x/1 यानी कि कितना, x। यानी कि x किसको बोलते थे, cos ही थीटा को ना। अभी सारा फॉर्मूला लिखे थे ना हम अभी यहाँ पर, जो मिटा दिए गलती से, कि हम लोग अभी लिखे थे कि साइन थीटा का फॉर्मूला आया था y, cos थीटा का फॉर्मूला आया था x, tan थीटा का फॉर्मूला आया था y/x, जहाँ पर x 0 नहीं था। फिर पढ़े थे कि cosec थीटा का फॉर्मूला आया था 1/y, sec थीटा का फॉर्मूला था 1/x, और cot थीटा का फॉर्मूला था x/y। नोट वाला बात हम नहीं लिखे हूँ बार बार, अभी फिर से दिखाने के लिए बस। तो हमारा cos -थीटा का वैल्यू कितना आया, x। यानी कि x जो आया वो किसके बराबर, मतलब ही इसको ऐसे याद रखिएगा कि cos जो है ना वो माइनस वाला को क्या कर गया, डाइजेस्ट कर गया।
उगल दिया था ना साइन, हाँ ई डाइजेस्ट कर गया, इसको कोई परेशानी नहीं हुआ। और वैसे नहीं याद रहा है तो फिर सिंपल सा बात है कि हम लोग माइनस थीटा आ रहे हैं, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देख रहे हैं कि एक्स वाला वैल्यू पॉजिटिव है और वाई वाला वैल्यू, एक्स वाले वैल्यू को साइन सॉरी क्या बोलते थे, और वाई वाले को साइन, तो यानी कि यहाँ पर कॉस तो पॉजिटिव रहना चाहिए। तो इसमें अगर माइनस आ भी गया तो फिर भी क्या रह जाएगा, पॉजिटिव ही। अच्छा आते हैं अब टेन थीटा का बात करते हैं कि टेन निकालना है कितना, माइनस थीटा। टेन कितना, इसी ट्रायंगल में, तो टेन माइनस थीटा का फॉर्मूला। तो इस माइनस थीटा के लिए टेन का फॉर्मूला हम लोग जनरली पढ़े थे P/B, यही ना, हम पूरा एकदम बेसिक लेवल का बता रहे हैं आपको कि ज़्यादा समझ में आए कि टेन माइनस थीटा का फॉर्मूला था P/B। तो इस ट्रायंगल में इस एंगल माइनस थीटा के लिए P कौन है, तो माइनस वाई है, और बाई B कौन है, तो x है। ये माइनस वाई को क्या बोलते हैं, माइनस वाई बाई एक्स को एक साथ। अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस वाई बाई एक्स, और वाई बाई एक्स को एक साथ क्या बोला जाता है, देखिए तो फॉर्मूला में वाई बाई एक्स आपको दिख रहा है कहीं पर, वाई बाई एक्स को एक साथ क्या बोलते हैं, टेन थीटा। यानी कि हम इसके जगह डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस का माइनस और वाई बाई एक्स के लिए कितना, टेन थीटा। ये भी नहीं पचा पाया, समझ रहे हैं ना, ये भी उगल दिया। यानी कि टेन माइनस थीटा का वैल्यू कितना, माइनस टेन थीटा। मतलब कि अगर टेन 45 का वैल्यू आपको याद है 1 होता था, टेन 45 का वैल्यू 1, तो हम पूछें कि टेन माइनस 45 बताओ ना, तो कितना बोलोगे, -1, उसके आगे माइनस लगा देंगे। अच्छा cos 45 का वैल्यू होता था 1/√2, कितना होता था, 1/√2, तो हम बोल दें कि cos -45 का कितना, तो 1/√2, क्योंकि cos जो है माइनस वाला को डाइजेस्ट कर गया। जो उसका पॉजिटिव में रहा 45 का वही रह जाता उसका निगेटिव में भी। डाउट है तो पूछ लो, संशय हो रहा है यहाँ पर, हम बहुत बेसिक लेवल का बताने की कोशिश कर रहे हैं, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तुम लोग देख लो अभी भी अगर डाउट है तो। आगे अगर हम निकाल लेते कौन सा, कॉसेक किसका, माइनस थीटा का, तो इतना अब करने का जरूरत नहीं है, हमको पता है कि जो साइन आया होगा उसको बस क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। साइन जब निगेटिव रहा होगा तो ये कैसे पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1 बाई माइनस साइन, है ना। अगर हम लिखते हैं तो कॉसेक माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन माइनस थीटा, और साइन माइनस थीटा कितना आया था, तो ये भी रह जाएगा माइनस में कि प्लस में, माइनस में ना, इसी का ना इनवर्स है भाई, इसी का पेयर वाला है ना, तो ये कैसे पॉजिटिव हो जाएगा। अगर वैसे बात नहीं दिमाग में आ रहा है तो ऐसे सोच लीजिए कि कॉसेक का फॉर्मूला h/p, h कितना तो 1 और बाई p कितना तो -y, इसको हम लिख सकते थे 1 -y। हम लोग एक चीज़ सीखे हैं कि माइनस अगर डेनोमिनेटर में है, कहाँ भेज दीजिए, न्यूमेरेटर में। ऐसा क्यों, मान लीजिए कभी 5/-3 था तो -3/5 के बराबर क्यों हो जाता है, तो ऐसा इसलिए कि इसका मतलब हुआ कि हम अपने मन से इसमें -1 से क्या किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं। सेम नंबर से मल्टीप्लाई तो ऊपर नीचे करते थे ना फ्रैक्शन में, तो करो तो -1 में 5 से सॉरी कितना बन जाता, -5 और -+3, बस नंबर वही रहता, सॉरी दैट वाज माय मिस्टेक। तो बस साइन कहाँ चला जाता, नीचे से ऊपर, यानी कि आपको बस इतना याद रखना था कि डेनोमिनेटर में कभी भी माइनस नहीं होता है, उसको कहाँ भेज देते हैं, हाँ तो इसको ऊपर भेजते तो क्या हो जाता, -1/y। माइनस तो समझ में आ रहा है भाई, 1/y किसी का फॉर्मूला था, कॉसेक थीटा का था, यानी कि इसका वैल्यू हो गया कितना, -cosec थीटा। इतना हम लिख दिए हैं आपके लिए। आपको ऐसे भी डायरेक्ट समझ में आ जाना चाहिए कि साइन ही का तो रेसिप्रोकल होने वाला है, तो साइन तो माइनस को नहीं निगल पाया था, cosec कहाँ से कर पाएगा। तो आपको इतना तो आप पता हो जाना चाहिए। अगर हम इतना हिंट दे रहे हैं तो बताइए तो निगला कौन है, कॉस ना, डाइजेस्ट कर गया है ना, तो इसका पेयर भी क्या कर जाएगा, कौन। यानी कि अगर हम सेक माइनस थीटा का वैल्यू निकाल के देखें तो देखते हैं जरा कितना आता है। ऐसे होता था h/b,
ये तो पता है ना, दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि पक्का ही प्लस ही में आना चाहिए, क्योंकि कॉस जो है माइनस थीटा का वैल्यू किस चीज में आया है, प्लस में। कॉस माइनस थीटा का वैल्यू किस चीज में आया है, तो सेक तो इसी का ना रेसिप्रोकल है भाई, तो ये भी क्या रह जाएगा, प्लस ही में ना, प्लस ही में आना चाहिए। लेकिन करके देख ले रहे हैं एक बार, मजा आएगा। तो सेक माइनस थीटा के लिए फॉर्मूला h बाई बी, h कौन, तो 1 बाई बी कौन, तो x, 1 बाई x, तो 1 बाई x किसका वैल्यू, तो यानी कि यहाँ पर रह गया सेक थीटा का, सेक थीटा माइनस, खत्म ना, माइनस को खा गया नहीं, डाइजेस्ट हो गया भाई। तो यानी कि हम लोग सीखे कि कौन कौन डाइजेस्ट कर गया, कॉस थीटा और सेक थीटा। अगर हो सकता है कि अभी आपको नहीं समझ में आया होगा या लग रहा होगा कि याद कैसे रहेगा, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना, याद करवा के भेजेंगे, दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई फॉर्मूला आपको ऐसे नहीं है कि आपको रटना पड़ेगा घर पे जाके, जो कर लेंगे हम लोग यहीं फॉर्मूला को ख़त्म करके जाएंगे, ठीक है। ऐसे 11th में बहुत फार्मूला है, सब लोग आपको डराया होगा कि बहुत फार्मूला है। ट्रिग्नोमेट्री में कम से कम 100 के आसपास फार्मूला है, 100 तो होगा ही, ज़्यादा ही होगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, हम है ना अभी, हाँ सब याद हो जाएगा। ये दोनों में स्टार मार दिए, समझ रहे हैं ना, ये स्टार रिप्रेजेंट करता है कि दोनों जो है वो माइनस थीटा को क्या करेगा, खा जाएगा, डाइजेस्ट कर देगा, प्लस बना देगा, डाइजेस्ट कर जाएगा मतलब समझ जा रहे हो ना। हाँ अब एक और कौन बच गया, कॉट, कॉट माइनस थीटा। तो वैसे भी हमको क्लियर है, tan कर पाया था क्या, तो कॉट से हो पाएगा, इसी का ना परिवार का है जन भाई, बस इसका रेसिप्रोकल है। तो ऐसे भी अगर हम चलें तो कॉट का फॉर्मूला b बाई पी, तो इसके लिए हो जाएगा बेस कौन है, x, और बाई p कौन है, y है, माइनस y है। और हम लोग तो सीखे हैं कि माइनस को कहाँ भेज देना चाहिए, न्यूमरेटर में, तो माइनस एक्स बाई वाई, माइनस तो समझ में आया, x बाई वाई किसका फॉर्मूला, कॉट थीटा का, तो यानी कि हो गया किसका, कॉट माइनस थीटा का वैल्यू कितना, माइनस कॉट थीटा। ये भी डाइजेस्ट नहीं कर पाया, इधर तो आपका बना हुआ फिगर है ना, तो बचा इतना ही ना, निपटा दीजिए 2 मिनट में। देखिएगा जरा हम फिर से लेकिन लेंगे कैसा सर्कल, यूनिट सर्कल ही ले रहे हैं, ठीक ना, खराब हो गया ना, तो पहले हम लोग को सर्कल बनाना चाहिए था, फिर बाद में उसको हम लोग यूनिट करते रहेंगे। सर्कल है फिर ड्रॉ कर लीजिए, यह भी मान के हम कैसा सर्कल चल रहे हैं, यूनिट सर्कल ही चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ओरिजिन है, ये कौन सा क्वाड्रेंट कहलाता, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x रहता है पॉजिटिव और y भी रहता है पॉजिटिव, इतना बात तो आपको याद है ना, दोनों पॉजिटिव रहता है। ये है कौन सा, इधर था x, इधर था x डैश, इधर था y, इधर था y डैश, इधर पॉजिटिव ऊपर पॉजिटिव, इधर निगेटिव इधर निगेटिव, ये बात याद है ना। चलिए तो इसमें दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में आइए जरा, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है सीन भाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में x कैसा था, चूंकि इधर पॉजिटिव वैल्यू आता था, इधर कैसा था, नेगेटिव। ऊपर जाते थे तो आता था पॉजिटिव वैल्यू और नीचे आते थे तो होता था निगेटिव वैल्यू, यही था ना बात। तो x तो आ गया निगेटिव, पहले x वाला लिखते हैं कि y वाला, तो x तो आ गया माइनस में, y कैसा रहा, तो y रहा पॉजिटिव। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का बात करते हैं जरा, थर्ड क्वाड्रेंट में x कैसा रहा, नेगेटिव, और y भी कैसा रहा, दोनों नेगेटिव बन गया, x भी और y भी। आगे सुनिए, फोर्थ क्वाड्रेंट का बात करते हैं हम लोग। फोर्थ क्वाड्रेंट में x कैसा रहा, पॉजिटिव, y कैसा रहा, अच्छा यहाँ पर माइनस प्लस के लिख के छोड़ दिया, आप बोले भी नहीं, बोलना चाहिए ना कि सर यहाँ पर लिखिए कितना, माइनस में x और माइनस में ही y, यहाँ पर क्या प्लस में x और माइनस में y। यहाँ तक कोई परेशानी, ये पॉजिटिव निगेटिव आपको याद है ना, मिटा दूँ ना, ये तो ऐसा लिखने वाला कोई खास 11th लेवल का बात है नहीं। अब सुनिएगा हमारी बात को, ई फॉर्मूला फिर से, कॉस किसको बोलते हैं, x को, यूनिट सर्कल है ना, तो कॉस बराबर कॉस थीटा x के बराबर, साइन थीटा y के बराबर।
देख लीजिए अब कि कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव। इसमें x जो है वो पॉजिटिव की निगेटिव, तो यानी कि cos थीटा इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं सिर्फ हम। cos थीटा क्या है? पॉजिटिव। sin थीटा भी, तो cos पॉजिटिव तो cos का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव, sec पॉजिटिव, sin पॉजिटिव तो cosec पॉजिटिव। और एक बात कि sin बाई cos करके तो बनता है कौन? tan, तो दोनों पॉजिटिव है तो tan भी क्या रहा? पॉजिटिव, और tan पॉजिटिव तो cot पॉजिटिव, सब पॉजिटिव। हाँ, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि सारा का सारा जितना टी रेशियोज था वो सारा का सारा ऑल टी रेशियोज जो है वो क्या रहा? पॉजिटिव रहा। सब साइन cos tan cosec sec cot सारा छो के छो जो टी रेशियो था सब पॉजिटिव हुआ। क्यों हुआ समझ में आ रहा है? बस ये बात देख रहे हैं हम, x और y, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। समझ में आ रहा है कि x को हम लोग क्या बोलेंगे? cos थीटा, y को क्या बोलेंगे? कैसा सर्कल मान के चलते हैं हम लोग? यूनिट सर्कल माने हैं हम, तो मान लिए, आप भी मान लीजिए, ठीक है ना। चलिए इसमें आते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में बात आती है। अब x क्या है? x क्या है? पॉजिटिव की निगेटिव, केवल इतना बतलाइए। x यहाँ पर है निगेटिव, x बोले तो cos थीटा, x बोले तो यानी कि cos तो चला गया निगेटिव, पॉजिटिव कौन बचा? y, y बोले तो sin थीटा, sin थीटा बच गया पॉजिटिव। तो sin पॉजिटिव तो कौन पॉजिटिव? ये तो लिखने का जरूरत नहीं ना रहा। मतलब कि अगर हम ये अगर मिटा भी दे आपसे इस तीनों का रेसिप्रोकल, तो भी आपको अंडरस्टूड समझना है कि जो रिश्ता साइन के साथ हम बनाएंगे वो रिश्ता कॉसेक के साथ भी रखना पड़ेगा, क्योंकि साइन और कॉसेक तो पहले ही से रिश्तेदारी में है। हाँ, साइन और कॉसेक है ना रिश्तेदारी में ऑलरेडी, तो साइन के साथ रिश्ता हम बनाए, कॉसेक के साथ बन गया अपने आप ऑलरेडी, ठीक ना। तो यहाँ पर ही तो दिख रहा है कि साइन क्या है? पॉजिटिव, कॉस रह गया निगेटिव। अच्छा, साइन और कॉस में कोई एक भी निगेटिव हो गया तो टैन तो बेचारा दोनों से न रिश्ता मेंटेन कर रहा है, साइन से भी और कॉस से भी। तो कॉस तो साइन तो रहा क्या? साइन तो रहा पॉजिटिव, लेकिन कॉस हो गया निगेटिव, तो टैन को क्या होना पड़ेगा? निगेटिव ना। दोनों में से कोई एक भी निगेटिव तो क्या रह गया? तो बच्चा कौन केवल पॉजिटिव? साइन ही ना। पॉजिटिव कौन दिख रहा है सिर्फ आपको? वाई पॉजिटिव दिख रहा है, वाई बोले तो साइन, साइन पॉजिटिव दिख रहा है। और अगर एक भी निगेटिव तो साइन छोड़ के सब निगेटिव ना, बोले तो कॉस भी निगेटिव और टैन भी निगेटिव, सब बोले तो। और वाई का बोले तो साइन का रिश्तेदारी किससे है? कॉसेक से। साइन का रेसिप्रोकल कौन? तो अगर साइन पॉजिटिव तो कॉसेक भी पॉजिटिव ना, तो यानी कि वो तो अंडरस्टूड मानिएगा आप, अंडरस्टूड मानिएगा ना, तो भी लिखना पड़ेगा। चलिए लिख ही देते हैं, आपका क्या भरोसा, आप कहिएगा लिखवाएं तो थे नहीं। यानी कि इसमें साइन थीटा और कौन? कॉसेक थीटा क्या रहा? पॉजिटिव रहा। हम ऐसे लिख दिए हैं इसमें याद रहने के लिए कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा क्या है? पॉजिटिव है। तो इसके अलावा जो बच गया वो क्या मानिएगा? निगेटिव मानिएगा। ऐसे भी अगर हम नहीं भी लिखते हैं तो भी आप साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक, तो क्या मान के चलिएगा। चलिए यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर है x किस चीज में? माइनस में ना, कॉस चला गया माइनस में, कॉस माइनस में चला गया, दिख रहा है ना। y किस चीज में? साइन भी चला गया, लेकिन टैन को इससे बड़ा फायदा हुआ। टैन को क्या फायदा हुआ कि टैन बोला कि हम तो हैं दोनों के साथ रिश्ता में, साइन बाई कॉस के साथ। कोई एक भी रिश्ता खराब किया था तो उसको खराब होना पड़ा था ना, इस बार दोनों खराब करके रख ले माइनस माइनस में। देखिए साइन भी है माइनस में और कॉस भी है माइनस में, टैन को बड़ा मजा आया। देखिए तो ई माइनस से माइनस कैंसिल कर लिया, ई क्या बन गया? पॉजिटिव बन गया। समझ रहे हैं? टैन बन गया पॉजिटिव। क्लियर है? तो साइन और कॉस दोनों निगेटिव होने की वजह से टैन कौन हो गया? टैन कैसा हो गया? तो पॉजिटिव हो गया। और टैन पॉजिटिव तो कर लेगा ना। तो यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कौन कौन पॉजिटिव रहा?
tan थीटा और cot थीटा कैसा रहा, पॉजिटिव रहा, ठीक है। और बाकी सब क्या मान के चलिएगा कि निगेटिव रहा, ठीक है। वो देख लीजिएगा अपना कैसे लिखना है। आगे यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो x क्या है, पॉजिटिव की निगेटिव, x बोले तो cos थीटा पॉजिटिव, साइन थीटा निगेटिव में है ना y, तो y को साइन थीटा मान के चल रहे हैं ना, तो y क्या है, निगेटिव ना, cos पॉजिटिव साइन निगेटिव। फिर से एक बार तुम रिपीट कर दो धनंजय मेरे लिए, x किसको बोलते हैं, साइन थीटा को कि cos थीटा को, ओके, और y किसको बोलते हैं, चलो बिल्कुल सही। अब यहाँ पर देखिएगा जरा, x जो है वो क्या रह गया, अब y क्या रह गया, x बोले तो y बोले तो साइन थीटा, इसमें क्या रहा, निगेटिव रहा, और cos थीटा रहा पॉजिटिव। अब फिर से परेशानी उठाना पड़ा इन दोनों के चलते tan को। tan को क्या परेशानी हुआ कि tan के साथ मुश्किल क्या है ना कि दोनों में एक अगर निगेटिव रहा तो उसको तो निगेटिव होना पड़ेगा, साइन थीटा और बाई cos थीटा। साइन तो इसका रहा क्या, माइनस वाई, और cos रहा प्लस एक्स, लेकिन इसको क्या होना पड़ गया, निगेटिव ना। अगर साइन भी निगेटिव है तो साइन तो आता है ना tan के फॉर्मूला में भाई, tan को तो निगेटिव बना के छोड़ेगा, tan निगेटिव तो cot निगेटिव, तो पॉजिटिव कौन कौन रहेगा, cos थीटा रहेगा, और cos का भाई भतीजा जो है वो कौन है, sec थीटा ना, तो ये दोनों बस रहेगा पॉजिटिव और बाकी इसमें सब रहेंगे क्या, निगेटिव। यानी कि ओवरऑल अगर बात देखा जाए तो टीचर्स ऐसे इसको लिखवा देते हैं, पता नहीं इसका फ़ायदा है कि नहीं, हमको भी लिखवाया गया था अपने टाइम में, हम भी लिखवाएंगे। हमको लिखवाया गया था कि इसमें ऑल पॉजिटिव है, तो ऑल के लिए एक लेटर याद कर लो, ए फॉर ऑल, खाली पॉजिटिव वालों को याद करेंगे। पॉजिटिव वाला याद है तो बच गया कौन, निगेटिव वाला। इसमें कौन पॉजिटिव था, साइन, साइन और कॉसेक तो दोनों है, साइन याद है तो कॉसेक तो याद है ना, तो साइन के लिए याद रख लो एस, सेकेंड क्वाड्रेंट में याद कर लो एस, ए एस, और तीसरे क्वाड्रेंट में कौन था, tan पॉजिटिव था तो बोले तो t, और चौथे क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव था, cos, तो बोले तो क्या, c। ध्यान बस यही रखना कि हम लोग ये जो किए हैं साइन cos tan ही पर किए हैं, c फॉर cosec मत पढ़ लेना, ठीक है ना। c से cos भी होता है और c से cosec भी होता है, तो इसमें ये जो है ना ये तीनों, ये बस ओरिजिनल वाला है, उसका रिश्तेदार नहीं है, वो खुद आया है भाई, ठीक ना। s फॉर क्या है, t फॉर tan है, और c फॉर, s और t में तो कहीं कंफ्यूजन है नहीं, ये जो c है ना वो क्या है, cos के लिए आया है, cosec के लिए नहीं आया है, ठीक ना। cosec किस में पच जाएगा, साइन में, बोले तो यहीं पर, क्लियर है बात। तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा वैल्यू क्या होता है, याद करके यहीं पर जाना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव। कोई पूछे कि क्यों, लॉजिक क्या है, रीजन भी, कभी अगर दिमाग से उतर गया ये बात तो अपने से खुद 1 सेकंड 2 सेकंड बस लगने वाला है कि दोनों पॉजिटिव है, साइन कॉस दोनों पॉजिटिव है, साइन कॉस पॉजिटिव हो गया तो tan तो पॉजिटिव है रह गया, सब पॉजिटिव हो गया। ये तीनों का ही तो बस देखना है, साइन कॉस tan का। अब बाकी के जो 3 था cosec sec cot, इनका रिश्तेदार था, जहाँ साइन जाएगा वहाँ cosec जाएगा, जो रिश्तेदारी साइन के साथ वही cosec के साथ, जो cos के साथ वही sec के साथ, जो tan के साथ वही cot के साथ। याद रखना किन का, तीन का ना, कौन कौन, साइन का, cos का और tan का। यहाँ पर सब पॉजिटिव रहा, कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन केवल पॉजिटिव रहा, बस ऐसे याद कर लिए, साइन पॉजिटिव तो cosec पॉजिटिव, और बाकी सब निगेटिव, cos तो निगेटिव, sec तो उसका उल्टा ही है तो निगेटिव, tan तो वो भी निगेटिव, cot भी निगेटिव। कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, दोनों निगेटिव हो चुका है, साइन और cos दोनों निगेटिव, और इसका फायदा उठाया कौन, tan, वो क्या बन गया, खुद पॉजिटिव बन गया, बाकी सब निगेटिव रहा, इस बार केवल tan पॉजिटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव रहा तो cos का रेसिप्रोकल sec भी रहेगा पॉजिटिव, और बाकी सारा का सारा क्या रह जाएगा। अच्छा, अभी हम लोग माइनस थीटा वाला फॉर्मूला पढ़े हैं ना, यही बात अमरजीत ही बतला रहा था, जरा सुनिएगा। माइनस थीटा वाला फॉर्मूला में कभी आपको परेशानी है
कि कौन निगल गया था और कौन नहीं निगल पाया था माइनस को, यही ना, याद कैसे रहेगा। तो देखिए तो यहाँ पर माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट का था, बस ई याद रख लीजिए। देखिए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ना, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता ही नहीं है। यानी कि अगर माइनस उसको देंगे भी ना तो उसको खा जाता था, याद आया। वो बात को ऐसे भी याद रख सकते हैं, अभी एक तरीका से पहले बताएं हम कि क्यों। अब उसी बात को यहाँ से जोड़ लीजिए, इस चैप्टर में फॉर्मूलाज को आपस में कंबाइन करके याद रखिएगा ना, तभी आप आसानी से याद रख पाइएगा। एक फॉर्मूला को दूसरे से जोड़ते चला जाएगा, ठीक है। और हम लोग सबको जोड़ते चलेंगे, सबको एक से दूसरे से रिलेशन बनाते हुए चलेंगे। रिश्तेदारी खेल के चलिएगा, आसानी से फॉर्मूला याद रहेगा, और नहीं तो फिर फॉर्मूला याद करने में बड़ा परेशानी है। इतना जल्दी से निपटाइए इसको।